अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और जी ये हैं जी हम इस टाइम रिंग रोड पे, और ये जो है ना मैं यहाँ पे इसलिए रुकी हूँ कि ये देखें जी ट्रेनों का हाल क्या हुआ हुआ है। और ये देखें यहाँ पे कितना पानी इकट्ठा हुआ हुआ है। हाँ जी, और ये कौन सा लगता है वैसे, ये जी हरबंसपुरे वाली रोड है नीचे। और आप हाल चेक करें कि इसका क्या हुआ हुआ है। और लोग बेचारे वो देखें वहाँ पे शॉप्स भी बनी हुई हैं, बैठे भी हुए हैं। ये सिर्फ बारिशों का पानी है, सिर्फ बारिशों का। और ट्रेन का हाल देखें आप, सारी मैं बाहर नहीं निकल सकती इस टाइम। ये देखिए सारा जो है ना ट्रेनों का हाल। और अभी आपको कैमरे में ना लाइट की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी धूप है ना, वो सूरज वो हो रहा है तो। और ये साइडों पे जो है ना ये सारा जो है ना गंद ही गंद और गोबर ही गोबर पड़ा हुआ है। और इतनी बुरे हालात है ना यहाँ के जिसकी कोई हद नहीं। चलें जी चलते हैं। हैं बाइक पे आए थे, डर लगा था। बाइक पे कब आए थे आप यहाँ पे? हाँ जी आई। पता नहीं कौन से जमाने में आप बाइक पे आए थे। रिंग रोड पे बाइक अलाउ ही नहीं है। हाँ जी, अब बताओ। नहीं दूसरी रिंग रोड जाने। ये जी अब 14 अगस्त है और हम आए हैं जी रिंग रोड से। और वहाँ से डिफेंस रोड से भी जब हम आए हैं ना वहाँ पे भी सारा सुनसान पड़ा हुआ है। अभी तक तो यही लग रहा है कि वाकई ही जो है ना कोई भी मतलब 14 अगस्त इस तरह नहीं मना रहे जिस तरह मनाई जाती है। और हम भी नहीं मना रहे, हम भी बस वैसे ही इस दफ़ा ना बच्चों के कपड़े मैंने लिए, कुछ भी नहीं लिया, बस सिंपल जो घर के कपड़े पहन के हम निकले हैं। और निकले तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने रोना डाला हुआ था कि जी मैंने नानों की तरफ जाना है। अब यहाँ पे पानी इतना खड़ा हुआ है ना। अच्छा जी ये सामने देखें हम नहर वाली साइड पे हो गए, नहर पे चढ़ गए हरबंसपुरा से। तो ये देखें जी हरबंसपुरा से लेके यहाँ तक हम काफ़ी आगे आ गए हैं। और बिल्कुल ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है, स्टक हुई हुई है। और अब हम भी इस साइड पे नहर पे चढ़ गए हैं और मुझे लग रहा है कि हमें वापस यहाँ से टर्न करनी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा ट्रैफिक है। देखिए बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई है। वो देखिए लंबी गाड़ियाँ जा रही हैं, आगे दरख्त है लेकिन अगर गौर से देखें ना तो आपको नज़र आए। ये देखिए, ये देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। ये देखिए जी ये हम पीछे से आ रहे हैं और मुझे पीछे से वीडियो बनानी याद नहीं रही। और ये जी पानी चेक करें आप, यहाँ पे कितना पानी है ये गाड़ी का, ये चेक करें। दादा पीछे मोड़ लो। तो पीछे मोड़ लें बाबा आप मोड़ लो। और ये जी ताज बाग का हाल है, ये ताज बाग का हाल है। इधर हुई भी कितनी बारिश है बेटा, पता नहीं कितनी बारिश हुई है, सुबह से हो रही होगी, मुझे तो पता ही नहीं है यहाँ पे। ये देखिए जी हमने वापस कर लिया क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा पानी है, इससे भी ज़्यादा गहरा पानी है, इसलिए अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, हम नहीं आगे जा सकते। और यहाँ पे सिर्फ हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िद पे आए थे क्योंकि वो रात से रो रहा था कि मैंने जाना है जाना है जाना है, लेकिन हमें पता भी नहीं था इतना पानी है। हाँ जी हमें नहीं पता था, मेरी बात भी नहीं हुई सुबह से। बस ये हाल चेक कर लें आप, सोसाइटियों का हाल देख लें कि ज़रा सी बारिश हो तो यहाँ पे क्या से क्या हाल हो जाता है। इधर खड्डे भी है ना थोड़े। पता नहीं, समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट करती क्या है। ये चीज़ें देख के ना फिर गुस्सा चढ़ता है, और थोड़ा गुस्सा नहीं चढ़ता, इंतहाई गुस्सा चढ़ता है। चले जी यहाँ से निकलते हैं, पास आके हम जा रहे हैं वापस पीछे। अच्छा जी वहाँ से तो हम निकल आए थे और बस वो बात की स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी कि हमारे साथ हुआ क्या। और जिनकी तरफ हम गए हैं ना उनको भी नहीं पता कि हम उनकी तरफ आ रहे थे और हमारे साथ क्या हुआ है। तो खैर उनको भी अभी हमने कॉल नहीं की। और उसके बाद क्या कहते हैं हम घर आ गए थे और घर आके हमने तकरीबन आधा घंटा हम घर के बाहर गाड़ी में ही बैठे रहे। और अब हम दोबारा निकले हैं जी। ये हम इस टाइम है जी, ये है डॉक्टर हॉस्पिटल वाली रोड है ना,
हाँ, ये हम उस पे निकले हुए हैं और इतनी ट्रैफिक है, जहाँ पे भी जा रहे हैं ना इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि वो देखें आगे ब्लॉक हुई हुई है ट्रैफिक। तो बस वैसे ही निकले थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी घर बैठ के क्या करें, तो निकल आए। और लेकिन ट्रैफिक इतनी ब्लॉक है कि हम जहाँ देखते हैं ना ट्रैफिक ब्लॉक है, हम वहीं से वापस हो जाते हैं। ये देखिए जी, ये सारी ट्रैफिक ब्लॉक है, हम आगे गए नहीं हैं, हम वापस वहाँ से हमने यू टर्न ले लिया है। ये आगे जाने से बेहतर है कि पीछे ही इंसान, और मच्छर पकड़ा गया। अच्छा जी, सड़कों पे घूम घुमा के ट्रैफिक जहाँ नज़र आती थी वहाँ से टर्न लेके यू टर्न लेके बस ना बाबा जी आज हमें ना ऐवी सड़कों पे घुमाई जा रहे हैं। 14 अगस्त में हैं? 14 अगस्त। हाँ, लेकिन 14 अगस्त पे तो नहीं हम फिर रहे, हम तो रेडी भी नहीं हुए ना, हमने तो कुछ भी नहीं किया, बस वैसे ही निकले थे कि घर में ना काफी बोरियत हो रही थी, तो बस फिर ना निकल आए थे। आप इधर बैठो मोहम्मद मिसबा। तो बस जी अब टाइम हो गया है, तकरीबन 10:16 हो गए हैं रात के, और खाना हमने खा लिया है। और क्या कहते हैं, आप जी सामने गए हैं हस्बैंड, यहाँ से कहते हैं मैं ना थोड़ा सा फ्रूट ले आता हूँ। और जी 6 दिनों से मेरे घर में टमाटर ख़त्म हुए हैं, ठीक है। और जो मेरे हस्बैंड है ना, अच्छा अभी ला देता हूँ, अभी ला देता हूँ, अभी ला देता हूँ, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। और आज ना रात के 10 बज गए हैं। आज भी मैं इनको सुबह से कह रही थी कि ना मुझे टमाटर ला दें, सालन बनाना है, खाना बनाना है, लेकिन नहीं ला रहे थे। अब जी दोबारा घर जा रहे थे और मैंने इनको कहा कि नहीं, गाड़ी टर्न करें, वरना आप मुझे यहीं पे रोड पे उतारें और मैं खुद जाके ले आऊँगी। और आप पैदल आ जाएंगे? हाँ, मैं पैदल आ जाऊँगी ना, यहाँ पे तो कोई रिक्शा मिलता ही नहीं है ना। मिलते? वो देखो, वो सामने रिक्शा खड़ा हुआ है, वो ये खड़ा हुआ है रिक्शा, वो सामने ये नजर आ गया। तो जी बस असल में प्रॉब्लम ये है ना कि डीएचए में सिर्फ जो है ना एक ही शॉप है, ठीक है, और वहाँ पे ना वो सब्जी जो है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और पहले वो डिलीवरी करते थे, अब उनके ना 70 बहाने चल रहे होते हैं, कोई है नहीं, कोई ये नहीं है, कोई ऐसे नहीं, कोई वैसे नहीं। तो जी बस फिर अब ना हमें खुद जो है ना लेना पड़ता है। सही कह रहे हो आप, लेना पड़ता है, क्योंकि ना हाँ जी, इधर दो नहीं, इधर काफ़ी सारी शॉप्स हैं। ए ब्लॉक मार्केट है। हाँ जी, ये ए ब्लॉक मार्केट है। दो और जी वहाँ पे ना कोई रिक्शा भी नहीं होता और कोई मतलब कन्वीनियंस नहीं है कि चले जी मैं बच्चों के साथ निकल जाऊँ। यहाँ पे जब वलेंशिया में थी ना तो मैं खुद निकल भी जाती थी, रिक्शे में भी चले जाते थे, वैसे भी चले जाते थे, बस से भी यहाँ पे चलती थी। लेकिन ना अब इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं बताऊँ पहले कि मेरे से ना अब मुझे ना, क्योंकि हस्बैंड तो चले जाते हैं और जो है ना पीछे से मेरा काम रह जाता है। मैं बताऊँ, हाँ जी, इधर पहले दूसरी बसें चलती थी, मैं कल पंजाब की थी, वो ग्रीन और वाइट वाली चलती। अच्छा जी, बस घूम घुमा के सड़कों पे हम 5-5:30 बजे से निकले हुए थे और बस रोड्स पे घूम घुमा के तो हम वापस मतलब अपने घर आए हैं तकरीबन 10:30 बजे। और बस खाना खाया है और उसके बाद बस बच्चों को लटाने की है, क्योंकि लेटते लेटते भी बच्चों का ना 12 बज ही जाते हैं। आज तो फिर जल्दी लेट गए हैं, वरना 2:30-3 बज जाते हैं, सोते ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि बच्चे सोते क्यों नहीं हैं। तो खैर अब तो बच्चे काफ़ी बल्कि सो गए हैं, आज बहुत जल्दी सो गए हैं, तकरीबन 12 बजे के करीब सो गए हैं। सर में हो रही थी जी शदीद दर्द, तो मैंने कहा चलो जी चाय बनाती हूँ। और इस टाइम जी तकरीबन रात के 1:30 बज रहा है और हस्बैंड भी जाग रहे हैं और मैं भी जाग रही हूँ। लेकिन मेरे ना सर में इतनी शदीद दर्द हो रही थी कि बस ना नींद आ रही थी। बल्कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ सोती हूँ, उसको सुलाने के लिए लेटती हूँ, तो उसके साथ मेरी आंख भी लग गई है। लेकिन इतनी शदीद सर में दर्द हुई कि मैं उठ के बैठ गई। और उसके बाद मैं घंटा अपने आप को ना मतलब चेंज करती रही अपने माइंड को, मोबाइल कभी देख कभी बंद कर कि शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो इस वजह से फिर जो है ना मैंने कहा नहीं, अब उठ जाते हैं, चाय पीते हैं थोड़ी सी, और साथ देखती हूँ पैनाडोल ले लूँगी तो उससे शायद ठीक हो जाए, क्योंकि एकदम पता नहीं क्यों शदीद दर्द शुरू हो गई है। अच्छा जी, गए थे हम जी अपनी अम्मी की तरफ, मैंने जाना था क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा रात से बहुत 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 ज़्यादा ज़िद कर रहा था और रो रहा था, रिंग रोड जाना है, नानों की तरफ जाना है।
खैर से शाम 5 बजे हम अपने घर से निकले और रास्ते में जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया कि कितना पानी खड़ा हुआ था कि हमारी आधी आधी गाड़ी जो है ना वो पानी के अंदर चली गई थी। तो फिर उसके बाद हमने गाड़ी वहीं से वापस टर्न की अपनी और लेके निकल आए। हमने इवन कि आज फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि आज सारा दिन जो है ना मैंने अपनी अम्मी को कॉल भी नहीं की और उन्हें ये बताया भी नहीं कि हम आ रहे हैं। खैर तो वहाँ से हम निकले हैं तो आगे जब पहुँचे हैं ना तो हम सर्विस रोड पे थे। सर्विस रोड पे ना आगे ना गार्बेज वाली गाड़ी थी, वो आगे आके ना हमारी खड़ी होगी और वो इस किस्म का ढीठ इंसान था ना कि उसे हम हॉर्न बजाए जा रहे हैं 5 मिनट हो गया हम उसको हॉर्न बजाए जा रहे हैं और वो हॉर्न जो है ना वो सुन ही नहीं रहा। तो खैर हस्बैंड में ना थोड़ी सी साइड पे जगह थी तो उन्होंने ना वहाँ से टर्न करके निकालने की कोशिश की है। तो वहाँ पे कोई गटर था और वो गटर था या होल था, पता नहीं वो क्या था। हमारा जो अगला टायर है ना ड्राइविंग साइड का वो उसमें अड़ गया और उस वक़्त तो मेरी ना बिल्कुल ही जान निकल गई कि मतलब ये क्या हो गया है। खैर वो हमने ना फिर उसको उठाया और मतलब वहाँ पे काफ़ी 2-3 लोग थे, काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने फ़ौरन से पहले हमारी हेल्प की और उन्होंने हमारा टायर निकाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ और हम खैर खैरियत से वहाँ से निकल आए। फिर जी बस थोड़ा सा मूड मेरा भी ऑफ़ हो गया था, हस्बैंड का भी ऑफ़ हो गया था और बच्चे भी थोड़ा सा सहम गए थे क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तो जब पानी देखा ना कि गाड़ी पानी में जा रही है तो वो डर गया और वो ना बहुत ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं उसका नाम, डर गया था और वो खामोश हो गया। फिर मोहम्मद अहमद जब गाड़ी का टायर अंदर चला गया उसके और उन्होंने मर्दों ने निकाला तो फिर वो भी खामोश हो गया, फिर मैं भी थोड़ी देर खामोश हो गई। फिर उसके बाद बच्चों का फिर हम घर आए, घर आके हमने थोड़ा सा फ्रेश हुए, फिर 5-10 मिनट के लिए हम ऊपर नहीं आए, हम नीचे से ही हैंड वॉश वगैरह किया और हम फिर निकल गए और फिर हम रोड पे घूमते रहे बच्चों की खातिर कि बच्चों का ना माइंड रिलैक्स हो जाए और वो डिस्टर्ब हो गए थे। फिर उसके बाद बस खाना खाया और उसके बाद घर आए और घर आके लेट गए। ये था जी हमारा 14 अगस्त और हमने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं की मुहर्रम की वजह से। वीडियो मैंने रोक दी थी बीच में से क्योंकि मुझसे चाय नहीं डाली जानी थी, इस वजह से। ये देखिए मैंने चाय डाल ली है अपनी और मैंने बहुत कड़क किस्म की अपनी चाय बनाई है। तो जी बस मैं ये बता रही थी कि देखें जी सेलिब्रेशन तो हर वक्त ही होती रहती है, हर वक्त होती रहती है, लेकिन ये मुहर्रम में ना शायद मेरे हस्बैंड को और मुझे लगा कि नहीं, हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक पाकिस्तान बनने की एक अपनी खुशी है, एक आज़ाद मुल्क है, हम यहाँ पे जैसे मर्ज़ी फिर सकते हैं, हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं जो हम बाहर कंट्रीज़ में जाके नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कंट्री में हैं और मैं अपने हस्बैंड से सिर्फ यही बात करती हूँ कि हम अपने पाकिस्तान में हैं, अपनी कंट्री में हैं और जब कभी हमारा प्लान होता था ना कि हम बाहर शिफ्ट हो जाएं या कुछ ऐसे, तो मैं अपने हस्बैंड को ये कहती हूँ कि देखिए ये मुस्लिम मुल्क है, ठीक है, और यहाँ पे हम जब भी उठते हैं ना, सुबह उठें, दोपहर में, शाम में, रात में, हमें 5 वक्त की अजान कान में जाती है और हमें 5 वक्त जो है ना हमें एक वो कहते हैं ना झंझोड़ना कि उठो और नमाज़ पढ़ो और वो आवाज़ जाना, वो वहाँ पे हमें आवाज़ें नहीं आएंगी, 5 वक्त की जो आवाज़ें हैं ना वो हमें वहाँ नहीं आएंगी। तो और भी बड़ी चीज़ें होती हैं कि जैसे अपने लोग नहीं नज़र आएंगे, अपनी चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। मैं इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा डीपली सोचती हूँ, तो इसकी वजह से ना फिर मैंने उन्हें कहा कि मेरा तो कोई ऐसा माइंड या ऐसा नहीं है सीन, मेरा दिल नहीं मानता कि हम बाहर जाएं क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान में हमें आज़ादी है ना वो वहाँ पे आज़ादी नहीं होती। और मैं तो यही कहती हूँ कि अगर इंसान अच्छा कमाता है, अच्छी चीज़ें करता है, अच्छा रहन सहन है, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बंदा जाता है, ट्रिप लगाता है और वापस आ जाता है।
खैर ये तो एक अलग डिस्कशन है, और बस मैं तो यही कहना चाह रही थी कि ये जो दिन है ना, इंशाल्लाह अगले साल भी आएगा, उससे अगले साल भी आएगा, तो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। क्योंकि मैं जो ना हमेशा से सेलिब्रेशन करती हूँ, मतलब बच्चों के साथ मिलके मैं सेलिब्रेशन करती हूँ, और मैं पार्टीज़ भी करती हूँ, बच्चों के फ्रेंड्स को भी बुलाती हूँ। अगर मुझे पिक्चर्स मिल जाएँ तो मैं ज़रूर लगाऊँगी, वरना फिर चलें कभी लगाएंगे। लेकिन हम बहुत ज़बरदस्त किस्म की पार्टी करते हैं, बच्चा पार्टी करते हैं हम लोग। तो खैर इस वजह से हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं की, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की भी बर्थडे हमने इसीलिए पहले कर दी थी मोहम्मद अहमद के साथ। मेरा जी आज बस यही छोटा सा ब्लॉग था, और छोटा सा बनता है बड़ा बनता है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि कैसा बनता है और कैसा नहीं बनता। लेकिन यह है कि बस आज का दिन बस ऐसे ही निकल गया, बस समझ नहीं आई कि कैसे निकल गया, लेकिन बस ऐसे ही निकल गया। मैंने यहाँ से बिस्किट इसलिए निकाला क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी है, तो मैंने कहा एक बिस्किट ले लेते हैं, तो क्या है कि ताकि फिर मैं मेडिसिन ले सकूं। और बस आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अपने साथ रहने वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चलो जी, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।